हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आईएएस के चैनल पर। अगर आप हमें डेली फॉलो कर रहे थे तो आपको पता है हम सुबह आते थे और डिस्कस करते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली बेसिस का करंट अफेयर्स, जिसमें होता था बहुत सारे आर्टिकल्स अलग अलग साइट से, अलग अलग पेपर्स से। लेकिन आज से हमने स्टार्ट किया है, उसमें क्या करेंगे, हम आपको छोटे छोटे वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के। उसमें हर वीडियो में आपको एक अलग स्पेसिफिक टॉपिक मिलेगा, उसमें बहुत डिटेल से समझाया गया होगा उस टॉपिक के बारे में। देखो, हम बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके जो करंट की चीज़ें चल रही है और इन फ्यूचर उस टॉपिक में क्या होने वाला है उनको कवर करेंगे। तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा कि आपने 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो देखा, उसके बाद अपना दूसरा जो भी पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे ही अब क्या होगा, आपको सुबह 1 घंटे का वीडियो ना मिल करके आपको दिन भर छोटे छोटे वीडियोस क्लिप्स मिलेंगे, जिसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल जैसे चल रहा है कि अभी दोपहर में, सुबह मैंने पढ़ाया आपको कोई टॉपिक चला था उसका वीडियो मिल जाएगा। अगर उसके बाद दोपहर में 12 बजे तक दूसरा टॉपिक हमें मिला कि ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसका वीडियो मिल जाएगा। तो शाम तक आपको 3-4 वीडियो छोटे छोटे मिल जाएंगे। तो बेल आइकन जो है ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई भी टॉपिक का वीडियो आए वो आपको मिलता रहे, क्योंकि आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है कि बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है और क्वालिटी जो है कंटेंट की आपको इसमें बेस्ट मिलने वाली है। तो मिस मत करिएगा। और आज का हमारा पहला टॉपिक देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है, सिटी ऑफ लिटरेचर। देखो, ये सिटी ऑफ लिटरेचर वाला टॉपिक जो है ये स्टार्ट हुआ था पिछले साल से, 2023 से कंटिन्यूसली चर्चा में था। लेकिन अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि एक कोझिकोडे, देखो ये साउथ का वर्ड है, कई लोग इसको कोझिकोडे पढ़ते हैं, ठीक है। कई लोग इसको जो JH होता है उसको जो है ला प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो कोलिकोडे भी आप पढ़ सकते हो इसको, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो लिखा स्पेलिंग कुछ और है, जिसको नहीं पता है कि जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स होते हैं उनकी जो लैंग्वेज है, जो JH होता है उसको एल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, बिकम द इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये जो है पहला जो है हमारे भारत का क्या बना है, सिटी ऑफ लिटरेचर बना है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो अपने आप में बहुत पहली बार होती है, यूनिक होती है, वो हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों इसको किया गया है और क्या है, ये क्या होता है, सिटी ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है। तो इससे सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 2023 में इसको लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा हम और भी देखेंगे कि क्या कोई और स्टेट्स हैं स्पेसिफिक, जिनको किसी स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, जिनको किसी अलग से श्रेणी में रखा गया है, उनको बताया गया उनके बारे में। जैसे पिछले साल मैंने आपको ग्वालियर के बारे में पढ़ाया था, म्यूजिक को लेकर के ग्वालियर के बारे में पढ़ाया था। वहाँ पे समिट भी हुई थी, बहुत बड़ा महोत्सव भी किया गया था वहाँ पे। अगर जिसने मुझे पिछले साल से कंटिन्यूसली फॉलो किया है तो उनको पढ़ाया था मैंने अच्छे से, ठीक है। उसको भी हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं देखा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी सारा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साहित्य का शहर। अब साहित्य का शहर मतलब है कि ये जो सिटी है साहित्य को लेकर के बहुत ज़्यादा रिच है। जो कल्चरल चीज़ें हैं यहाँ पे साहित्य को लेकर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए इसको यूनेस्को ने घोषित किया है। भाई, अगर किसी चीज़ को यूनेस्को जो किसी स्पेशल कैटेगरी में रखता है, इसका मतलब है कि वो परिपक्व है, उसमें उस चीज़ को लेकर के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल उस कैटेगरी में फिट बैठता है, ठीक है। तो लिखा है, कोझिकोडे इन नॉर्थ केरला नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज was officially declared as India's first UNESCO city of literature। तो इसको पहली सिटी ऑफ लिटरेचर की घोषणा, इसको मतलब घोषित किया गया है। और अपनी कल्चरल हेरिटेज के कारण मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत पुराने टाइम से कल्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। आप देखो, हमारा जो नॉर्थ वाला रीजन है ना, आपका यूपी, MP, बिहार, और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस जो है वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब क्या, कल्चरल जो हमारा कल्चरल जो चीज़ें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसकी वजह से हम क्या है दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी साउथ इंडियन चीज़ों को देखिएगा कि वहाँ के पहनने रहने का जो तरीका होता है, वहाँ के जो एक्टर्स वगैरह है, जो भी मतलब बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो मतलब साउथ इंडियन एक्टर्स हैं, उनको लोग फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके कल्चरल जो चीज़ें हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने आप में। वहाँ का पहनावा, खाने पीने की चीज़ें, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो बहुत यूनिक है। और आज तक वो लोग अपने आप में उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है साउथ में अभी से नहीं है, सालों साल से चलती आ रही है। वहाँ पर कल्चर की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत अच्छे लेवल पर है। इसलिए यहाँ पर देखो साउथ इंडिया के स्टेट को ही उठाया गया है। और केरला को लेकर के एक न्यूज़ और भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, From 2025, June 23rd will be celebrated as the City of Literature Day। 2025 से हर साल जो है
23 जून को क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं हम, याद रखना है, सिटी ऑफ लिटरेचर डे। जब इसको मिला है हमारे यहाँ तो इसको हम हर साल सेलिब्रेट भी करने वाले हैं क्योंकि इसको यहाँ पे प्लेस दिया गया, ठीक है। नोन फॉर लिटरेरी ग्रेड्स लाइक दस्के, पोटक्कड़ एंड वाईकॉम, मोहम्मद बशीर, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ये सारी कल्चरल चीज़ें हैं, वहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है कि किन वजहों से यहाँ पे इसको एक तरीके से नवाजा गया है इस चीज़ से। फिर लिखा हुआ है इन अक्टूबर 2023 कोझिकोड अलॉन्ग विथ ग्वालियर हैड अर्न अ प्लेस इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। देखो अभी तो हमने यहाँ पे पढ़ा सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है, इसके साथ ही 2023 में जब ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में यहाँ पे नवाजा गया था तो यहाँ पे चर्चा में ऑलरेडी रहा था, किसके लिए, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रखा गया था, जिसको शॉर्ट में UCCN बोलता है। देखो मतलब इसका ये है कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में जहाँ पे इसको रखा गया है, लेकिन पहली बार चर्चा में नहीं आ रहा है। 2023 में जब ग्वालियर चर्चा में था तब भी ये जगह चर्चा में आई थी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वाइल ग्वालियर इन मध्य प्रदेश हैड मेड इट टू द कवर्टेड लिस्ट इन द म्यूजिक कैटेगरी। आपको बताया मैंने ग्वालियर क्या है, म्यूजिक कैटेगरी में आया था, और यहाँ पे जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं इसको यहाँ पे लिटरेचर कैटेगरी में रखा गया था। आपने एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ अवेलेबल है, शायद बैंड ऑफ बैंडिट्स करके है, ऐसे ही कुछ, वहाँ पे ग्वालियर घराना आप सुनते रहे होंगे, ग्वालियर घराने के बारे में बहुत चर्चा की गई थी वहाँ पे। तो ग्वालियर घराना जब चर्चा में, मतलब कि वहाँ की जो ग्वालियर घराने का मतलब होता है तरीके से म्यूजिक वाली चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे कल्चरल चीज़ों की बात हो रही है, वो भी म्यूजिक को लेकर के। तो ग्वालियर में म्यूजिक को लेकर के चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं, पास्ट से लेकर के अभी तक भी अवेलेबल है। इसलिए क्या है, ग्वालियर के जो एमपी का ग्वालियर है, उल्टा बोल रही हूँ, एमपी का जो ग्वालियर है उसको म्यूजिक कैटेगरी में रखा गया था 2023 में, और जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे लिटरेचर कैटेगरी में पिछली बार रखा गया था, और इस बार भी देखो यहाँ पे सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इंडिया का पहला सिटी होने वाला है ये। फिर क्या लिखा हुआ है, यह शहर जो है कई प्रसिद्ध लेखकों का भी घर है, बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे राइटर्स हैं जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा कि वो केरला से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनमें है SK पोटेक्कड़ शहर के सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं ये। फिर क्या है, थिडोकियन और P वलसाला संजयन के साथ साथ कवि, विद्वान और प्रकाशक भी शामिल हैं यहाँ पर, जिन्होंने मलयालम साहित्य और संस्कृति की विविधता और जीवंतता में योगदान दिया है। तो बहुत सारे यहाँ देखो लिटरेचर की बात हो रही है, अगर कहीं से लिटरेचर की बात हो रही इसका मतलब है कि वहाँ पर लिटरेचर का अच्छा खासा योगदान रहा है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेखक कवि वगैरह रहे हैं जो वहीं से बिलोंग करते रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो शहर है वो अपने आप में लिटरेचर के लिए फेमस हो गया है। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले पढ़ाया था कि अगर कोई शहर या गांव ऐसा है जहां से बहुत सारे IAS बनकर निकलने लगे कि भाई उसका घर के लड़का भी IAS हो गया, उसकी लड़की IAS हो गई, तो उसको आप एक तरीके से जानने लगेंगे, एक तरीके से IAS विलेज के रूप में, IAS मेकर विलेज के रूप में जानने लगेंगे ना। भले ही वहाँ से 10 लोग 5 लोग आए हों, लेकिन उसकी एक तरीके से पहचान जो है वो अलग लेवल पर हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है हमें, कहाँ को, केरला में देखने को मिला है कि लिटरेचर को लेकर के बहुत पहले से जागरूक रहा है ये। अब बात करें यहाँ पर संगीत की नगरी ग्वालियर के बारे में, आपको मैंने बताया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर ग्वालियर आया है तो हम ग्वालियर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे जरूर। ग्वालियर भारत का दूसरा शहर है जिसे 2015 में वाराणसी के बाद यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है पहले नंबर पर कौन सा है, वाराणसी, ठीक है, बनारस। इस शहर को भारतीय इतिहास के सबसे महान संगीतकारों में से एक तानसेन का जन्म स्थान माना जाता है। तानसेन आपने सुना ही होगा, बोला जाता है इनके बारे में कि ये इस तरीके से गाते थे, इनका एक तरीके से सुर राग जो भी होता है वो ऐसा था कि अगर बारिश करवानी है तो ऐसा गाते थे कि बादल आके बारिश कर जाते थे इनके गाने से, ऐसी चीज़ें इनके अंदर, मतलब इतना ज़्यादा जादू वाला म्यूजिक था इनका, ठीक है। वो सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक थे। अब देखो अकबर के दरबार में कोई रह चुका हो नवरत्न के रूप में, तो अब जिस सिटी से बिलोंग करता है उस सिटी को एक तरीके से पहचान तो मिलेगी ही। ये शहर ग्वालियर घराने का उद्गम स्थल भी है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली स्कूल है। आपको बताया था ना मैंने, ग्वालियर घराना, ठीक है। तो ये सारी हमारी चीज़ें होंगी किसके बारे में,
ग्वालियर के बारे में। और भी चीज़ें हैं इसके बारे में, देखो लिखा है ये शहर भारत के सबसे बड़े वार्षिक संगीत समारोह जो पिछले साल हुआ था यहाँ पे में से एक है, तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश विदेश से हजारों संगीत प्रेमी और कलाकार आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा मतलब एक बड़े लेवल पर यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, जिसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग आएंगे, इंडिया के जो भी सिंगर वगैरह हैं वो आएंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो भी यूनिक सिंगिंग करते हैं, जो अपने आप में बड़े बड़े सिंगर्स वगैरह हैं। देखो रैप सिंगर्स नहीं, जो बेहुदा सी ड्रेस पहन के जो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, उन सिंगर्स के बारे में बात नहीं की जा रही यहाँ पे, जो सच में सिंगिंग करते हैं और ऐसी सिंगिंग करते हैं कि वो किसी का मन बिल्कुल मोह ले, वैसे वाली सिंगिंग। ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क भी एक है, 2004 में इसका निर्माण किया गया था, उसके तहत ही यहाँ पे चीज़ों को रखा जा रहा है। इसका उद्देश्य है उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। तो ये क्या करता है, ऐसे शहरों को वहाँ पे सपोर्ट करता है जो अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों को या अपनी यूनिकनेस को बनाए रखने के लिए एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जब प्रयास कर ही रहे हैं तो यहाँ क्या करता है, यूनेस्को उनको हेल्प करता है कि भाई अगर आप किसी चीज़ को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करें, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो हमारा 11 नंबर है, जो SDG गोल हमारा 11 है, सतत शहर और समुदाय को एक तरीके से बताता है कि आपको कैसे सतत शहर, जो सतत शहर का मतलब ये हो गया, देखो अब जैसे बनारस है हमारा, प्रयागराज हो गया आपका, और भी पुराने पुराने शहर ऐसे हैं जिनका कल्चरल या एक तरीके से जो चीज़ें उनकी मतलब सैकड़ों सालों से चली आ रही हैं, वो उनको अपने आप में यूनिक बनाती हैं। अब उनको हम तोड़ मरोड़ के एकदम बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दें, हाईवेज फ्लाईओवर्स ऐसा बना दें कि उसकी एक तरीके से जो पहचान है, जिसके लिए उसको जाना जाता है, वो ख़त्म हो जाए। जैसे बनारस में घाटों के लिए जितने सारे घाट वगैरह हैं, उसके लिए बनारस फेमस है, उनके सारे घाट वगैरह तोड़ के आप क्या करो, बिल्कुल लग्जरी वहाँ पे रेस्टोरेंट जो बना दो, बीचेस मतलब बीच में ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, या फिर अलग टाइप का बिल्कुल जैसे फॉरेन कंट्रीज बना होता है वैसे बना दो। इसका मतलब है कि आपने वहाँ की जो चीज़ थी जिसकी वजह से उसकी पहचान बनी हुई थी वो तोड़ दी। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यही बोला जा रहा है कि भाई सतत शहर जो हमारे हैं, जिनकी एक तरीके से पहचान उनकी यूनिक है, यूनिकनेस है, जो समुदाय हैं जो चीज़ों को बचा के रखते हैं, उनको वहाँ पे हमें बचा के रखना है, ताकि आगे वाली पीढ़ी भी उनके बारे में जाने, उनको देखे, उनको हमें संरक्षित करके रखना है। ठीक है, नेटवर्क 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करता है। जो ये नेटवर्क है, मतलब जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग शहरों को, अलग अलग चीज़ों को पहचान दे रहा है, वो क्या है, 7 कैटेगरीज को कवर करता है, 7 क्षेत्रों को यहाँ पे कवर करता है। पहला है शिल्प, अगर कोई सिटी ऐसी है जो शिल्प को लेकर बहुत जागरूक है, वहाँ का शिल्प अपने आप में बहुत अच्छा है, उसको ये यहाँ पे पहचान देती है। ठीक है, लोक कला अगर वहाँ की अच्छी है तो उनको अपने पहचान देती है। मीडिया कला अगर अच्छी है वहाँ पे, जैसे मुंबई है उसको बोलते हैं एक तरीके से, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं। बोला जा रहा है कि जो नोएडा है वहाँ पे भी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री बनने वाली है, फिल्म सिटी के रूप में किसको जानते हैं, मुंबई को जानते हैं आप। तो वैसे ही जो है नोएडा को भी बनाने वाले हैं, तो ऐसी पहचान यहाँ पे मिली हुई है अभी मुंबई को। फिर क्या है, फिल्म हो गया आपका, डिज़ाइन कोई है, पाक कला मतलब खाने पीने की चीज़ों के लिए कोई जगह फेमस वगैरह है, तो साहित्य आपने पढ़ ही लिया, संगीत आपने पढ़ लिया। ठीक है, साहित्य में आपने देख लिया केरला का है, और जो है संगीत में MP का ग्वालियर है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग ये पहचान देता रहा है। इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द न्यूली रिजिग्नेटेड क्रिएटिव सिटीज़ आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन 2024 UCC एंड एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिनको भी यहाँ पे इस तरीके का मतलब उपाधि दी गई है, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तो 1 से 5 जुलाई के बीच में ब्रागा पोर्तुगल में यहाँ पे एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो वहाँ से लोग जाकर के कुछ शामिल होंगे, अपना एक तरीके से इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस चीज़ को लेकर उनको पहचान मिली है, उसको भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अंडर द थीम ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। थीम क्या रही है इसकी, थीम क्या रहने वाली है या रही है, अगर पूछा जाए इससे, तो क्या है, ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड। तो क्या कोशिश किया कि भाई यूथ जो हमारा है भटक गया है, जो यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में जो भटक गया है, उसको यहाँ पे पहचान देने की बात की जा रही। ठीक है, अबाउट ये आपको पढ़ा ही दिया ऑलरेडी मैंने। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है नोन एज कालीकट, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कालीकट के तट पर आया था कौन, वास्को डी गामा, पढ़ा था ना आपने। इज अ सिटी इन द स्टेट ऑफ केरला इज साउदर्न इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट। ये जगह है जहाँ पर, जिस जगह को यहाँ पे नाम मिला है उसी के बारे में है। डब्ड द सिटी ऑफ स्पाइसेस, मसालों की सिटी भी कहते हैं इसको, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। आपको पता है जो पुर्तगाली आए थे यहाँ पे, वो किस चीज़ का व्यापार करने के लिए आए थे, मतलब आया तो था ऐसे ही भटकते भटकते आ गया था, लेकिन वो बार बार जो आ जा रहे थे मसालों के लिए ही आ रहे थे। इसको क्या बोलते हैं, इसलिए सिटी ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। इन 2012
कोझिकोडे वाज गिवन द टैग ऑफ सिटी ऑफ स्कल्पचर्स, शिल्प नगरम। 2012 में इसको शिल्प नगरम की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, देखो नगरम जो है, नगरम से एक वर्ड याद रखिएगा, केरलम। अभी इसके बारे में एक और आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा कि केरला और केरलम क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा में चल रहा है अभी, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है। अभी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक और कैटेगरी थी जिसमें यहाँ पे श्रीनगर को रखा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे श्रीनगर हैज़ द बिकम 4th इंडियन सिटी टू द रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। इंडिया की तरफ से चौथी सिटी हमारी श्रीनगर है, जिसको यहाँ पे एक तरीके से पहचान मिली है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में। यहाँ पे जो क्राफ्टिंग होती है चीज़ों की, वो अपने आप में इतनी यूनिक है कि इसको जो है वर्ल्ड के अलग अलग जगहें जो जहाँ पे शामिल है, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ शामिल है, वहाँ पे शामिल किया गया है। और इंडिया का ये 4th है। ठीक है, बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, WCC के द्वारा इसको शामिल किया गया है। 3 years आफ्टर इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। 2000 मतलब क्या बोला है कि 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, इसको यहाँ पे इससे UCCN कैटेगरी में रखा ही गया था। और अब यहाँ पे इस साल किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में। तो हमने देखो म्यूजिक का पढ़ लिया, लिटरेचर का पढ़ लिया। ठीक है, अगर बाई चांस पूछ ले आपकी सिटी ऑफ क्राफ्ट किसे बोलते हैं इंडिया में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना। इसके अलावा जो हमारी 3 सिटीज़ ऑलरेडी हैं जिनको क्राफ्ट की श्रेणी में रखा गया है, तो वहाँ पे है जयपुर और क्या है, मलप्पुरम एंड मैसूर। आप तीनों चीज़ें याद रखिएगा, कौन सा है, जयपुर है, मलप्पुरम है एंड मैसूर आर द अदर इंडियन सिटीज़ दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़। ठीक है, फिर क्या है, द रिकॉग्निशन वुड बी बूस्ट द हैंड। देखो इन चीज़ों से होता क्या है, अब कोई जगह ऐसी है, ठीक है, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, मान लीजिए कोई कपड़ा स्पेसिफिक मिलता है, जैसे बनारस की साड़ी बहुत फेमस है, लोग साड़ियाँ हर जगह से खरीदते हैं, लेकिन अगर उनको मौका मिलता है तो वो साड़ी खरीदने के लिए, बनारसी साड़ी के लिए बनारस जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसके पहले जब पहचान नहीं मिली थी तो लोगों को इतना बारे में नहीं पता था, लेकिन जब ऐसे कुछ पहचान मिल जाती है ना किसी स्पेसिफिक सिटी को लेकर के, तो लोग वहाँ पे टाइम निकाल के अलग से जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ता है, वहाँ पे लोग आते हैं, खरीदते हैं, रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा रोज़गार जनरेट होता है। तो एक छोटी सी पहचान से एक जगह का जो है विकास अच्छा खासा हो सकता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बूस्ट करता है वहाँ पे इकोनॉमी को, समाज को, सब चीज़ों को बूस्ट करता है। अगर हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के लिए फेमस है तो वहाँ पे बिकना शुरू हो जाएंगी चीज़ें और बननी भी शुरू हो जाएंगी। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि टूरिज्म बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट 10 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्राफ्ट मैनशिप सर्वाइव इन श्रीनगर एंड इट, मतलब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि लगभग ऐसी चीज़ें 10 हैं जो अपने आप में सर्वाइव कर गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें चल रही है, पहचान मिल रही है और लोगों को रोज़गार भी जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सुबर्ब्स इंक्लूडिंग पेपर मसी, वॉलनट वुड कार्विंग, कार्पेट्स वगैरह होगी वहाँ की फेमस है, सोजनी एम्ब्रॉयडरी हो गया, पश्मीना शॉल आपने पढ़ा ही होगा वहाँ पे बहुत फेमस है, काने शॉल्स वगैरह वहाँ की बहुत फेमस है। जैसे यहाँ पे कोई लोग घूमने जाते हैं ना, तो पश्मीना शॉल्स वगैरह हो गया, काने शॉल्स वगैरह हो गया, और भी चीज़ें जो वहाँ की फेमस है बहुत सारी, वो लेकर आते हैं। देखो इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दूँ ना, जब भी आप कहीं घूमने जाते हो ना, तो आपके रिश्तेदार हो गए, मम्मी पापा भाई बहन, क्या पूछते हैं कि भैया वहाँ का, दीदी वहाँ का क्या फेमस है, वो लेकर के आना। देखो यही होता है, ये नहीं बोलते कि ये लेकर आना वो लेकर आना, वो बोलते हैं कि जो भी चीज़ वहाँ की फेमस है, खाने पीने पहनने की जो भी है वो लेकर आना। तो आप किसी जगह की कोई चीज़ फेमस कर दोगे तो वहाँ पे अगर 100 लोग आ रहे हैं तो लगभग 90 लोग लेकर ही जाएंगे। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे रोज़गार जनरेट होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल स्टार्टेड इन 1964। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है, जिसने श्रीनगर को एक उपाधि प्रदान की है, उसकी स्थापना स्टार्ट कब हुआ था, 1964 में इसकी स्थापना स्टार्ट हुआ था। और इसका जो मेन ऑफिस है वो बेल्जियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा हो गया इसके बारे में। और थोड़ा सा रह गया था कि हमारे यहाँ पे इंडिया में और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनको अलग अलग कैटेगरीज में पहचान मिल चुकी है। देखो अभी जिनको मिली है हमने देख लिया, ठीक है, केरला का हो गया, श्रीनगर का हो गया, MP का भी देख लिया हमने, लेकिन जो केरला है और श्रीनगर है, ये 2 तो नए हैं हमारे लिए। ठीक है, MP तो पूछे, ग्वालियर का जो है वो पिछले साल ही पता था हमें, पिछले साल पढ़ लिया था हमने उसके बारे में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जिनको टाइम टू टाइम यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है UCCN में अन्य भारतीय शहरों में जयपुर है। जयपुर को यहाँ पे किसके लिए जाना जाता है, शिल्प और लोक कला के लिए। ठीक है, 2015 में पहचान मिली थी। वाराणसी हमने देख लिया है, संगीत का रचनात्मक शहर है।
2015 में इसको पहचान मिली थी। उसके बाद सेकंड नंबर पर 2023 में किसे, ग्वालियर को, जो एमपी में है, उसको पहचान मिली है। चेन्नई जो है संगीत का रचनात्मक शहर माना जाता है, इसको 2017 में पहचान मिली है। मुंबई आपको बताया मैंने फिल्म सिटी के रूप में जाना था, फिल्म के लिए यहाँ पे फेमस है। फिर हैदराबाद जो है गैस्ट्रोनॉमी के लिए, गैस्ट्रोनॉमिक मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, जो पकवान वगैरह होते हैं, आप सुनते नहीं हो हैदराबादी बिरयानी फेमस है, वैसे ही, ठीक है। श्रीनगर जो हो गया शिल्प और लोक कला के लिए 2021 में शामिल किया गया इसको। तो ये यहाँ पे सारे हो गए जो यूनेस्को को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो यहाँ तक हो गया हमारा सारा, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो यही था, ठीक है। सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ लिया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब जारी किया गया, किन किन शहरों को शामिल किया गया, इसके अलावा कौन कौन से शहर अलग अलग कैटेगरीज में रखे गए हैं, ये सारा हमने अच्छे से कवर कर लिया है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है आराम से बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। तो बाकी आपको हमेशा जैसे बताती हूँ मैं कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स ले सकते हो, जो बाइलिंगुअल अवेलेबल है, 6 to 12 है, बेसिक टू एडवांस है। जो ये QR कोड है इसको डाल करके या स्कैन करके एक बार चेक जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा लगता तो फिर भी अच्छी बात है भाई, सबको जरूरी नहीं पसंद आए अच्छी चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको बताया मैंने कई बार कि अगर आप यूपीएससी का मेंस देने वाले हो, जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, नहीं भी क्लियर हो रहा है ना, फिर भी ये टाइम आपका मेंस का ही है। जितनी जल्दी आप मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है कि दिसंबर तक, देखो अभी से लेकर के दिसंबर तक का जो टाइम है ना आपका मेंस का ही होता है, चाहे आप मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसके बाद जो जनवरी आएगा ना आपको उस टाइम से प्रॉपर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर एक बार कॉल करके इंक्वायरी ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास 5 टेस्ट जो हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस का देना चाहें या फिर यूपीएससी का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी मेंस के, प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, इंक्वायरी कर लीजिएगा इसको लेकर के, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे जो हमने पढ़ा आज वो ख़त्म हो गया है, अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियोज़ टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए बाय।